दुनिया की बातों को, दुनिया की चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान जो खुदावंद की तरफ से है उसे हम नहीं पा सकते। बुद्धि का मूल्य अजीजों कौन जानता है, क्योंकि खुदावंद का डर जो है बुद्धि का शुरुआत है, अक्ल का शुरुआत है। इंसान अजीजों जितना मर्जी भी धनवान हो, जितना भी मर्जी इज्जत से रहता हो और जितनी भी मर्जी उसकी बड़ी शान इस दुनिया में हो, अगर खुदा का अजीजों डर नहीं तो दुनिया की बुद्धि हमें स्वर्ग में लेके नहीं जा सकती। बुद्धि से जब हम अक्ल से, ज्ञान से रहते हैं, फिर खुदावंद आसमान से हमारी मदद करते, हमारे बीच रहते हैं खुदावंद, हमारी बातों को सुनते हैं खुदावंद, हमारी समझ को बढ़ाते हैं। अगर हम खुदावंद की बातों को अनसुना करते हैं, फिर अजीजों हमारे अंदर दुनिया का ज्ञान है, दुनिया की विजडम है, खुदा की विजडम हमारे अंदर कोई नहीं है। लेकिन अजीजों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब तक इंसान खुदा का ज्ञान प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वचन हमें बताता है जिसको खुदावंद चुनता है, जिसे ठहराता है, उसे महिमा भी खुदावंद देता है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अगर अजीजों हमें खुदावंद चुन लेता है, हमें बढ़ाता है, इसका मतलब कि खुदावंद को उन लोगों के अंदर कुछ खूबियां लगती हैं, क्योंकि इंसान अजीजों अपने जोर से, अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकता जब तक खुदा का ज्ञान, खुदा की समझ हमारे अंदर काम नहीं करती। आकाश के पक्षी तो इसे जानते भी नहीं है कि बुद्धि है क्या, लेकिन अजीजों खुदावंद ने कहा है, हम साथ साथ अपनी बाइबल को भी खोलते देखते जाएंगे। जेम्स का खत जो है, याकूब का खत, जेम्स लेटर जो है, उसका पहला बाब और उसकी अगर 5 आयत को हम सब मिलके पढ़ें तो खुदावंद का कलाम अजीजों हमें क्या कहता है। खुदा का कलाम हमारे लिए बहुत लाभदायक है, हमारी जिंदगी को खुदावंद अपनी ओर खींचता है जब हम खुदा का अजीजों डर रखते हैं। हाँ जी, पढ़ेंगे खुदा के साथ, दास के साथ मिलके। हालेलुया। 5 दी हालेलुया। एक बाप और उसकी 5 आयत को सारे ही अजीज देखें, मिलजुल के खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। याकूब पहला, याकूब दा पत्र पहला अध्याय और पहली आयत तो मिलके 4 आयत पढ़ांगे। हालेलुया। हाँ, पहली एक आयत। याकूब जो परमेश्वर ते प्रभु जिसदा दास, यसू दा दास है, याकूब जो परमेश्वर ते प्रभु यसू दा दास है, बलों 12 कबीलियां नूं जो सारे संसार विच खिलरे हुए हैं। जी, याकूब का खत, जेम्स, सॉरी, हाँ जेम्स ही है, याकूब जेम्स। हाँ जी, हाँ जी। उसका पहला बाप, हाँ, और उसकी हम 5 आयत को पढ़ेंगे। हाँ जी, 5 आयत तो पढ़ांगे पहला। हालेलुया। खुदावंद जी दा मिल के धन्नवाद करांगे। 5 आयत पढ़ांगे। तुहाडे विचों जेकर किसी आदमी कोल बुद्धि दी घाट है ਤਾਂ परमेश्वर कोलों मंगे ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, क्योंकि परमेश्वर सब ਨੂੰ बिना कुछ कहे खुल दिली नाल देंदा है, पर ਉਹ आदमी मंगे विश्वास नाल बिना किसी शक कीते, क्योंकि शक्की आदमी समुंदर दी लहर वर्गा है जिस नूं हवा इधर उधर उछालदी फिरदी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ परमेश्वर ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ चीज की आस नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हालेलुया। और जैसे आपने पढ़ा है, पर अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, क्योंकि खुदावंद ने जो कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम खुदावंद से मांगते हैं, खुदावंद ने जो पूरी दुनिया को बुलाया
और पूरी दुनिया से कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। खुदावन ने कहा अगर किसी के अंदर अकल की घटी हो तो मुझसे मांगे, मैं दूंगा बिना शक किए हुए। खुदावन ने कहा विश्वास से मांगो, कुछ भी भ्रम ना करो। अगर तुम भ्रम करते हो तो तुम एक समुद्र के लहर के समान हो। आपको पता है चीजों, समुद्र की लहरें आती और जाती हैं, तो आने जाने वाले के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारा परमानेंट कुछ है। पक्का जो वही होता है जो आता है फिर जाता नहीं है। हालेलुया। अक्ल अगर हमारे अंदर आगे फिर जानी नहीं चाहिए। तो अजीजों, यहाँ हमने पढ़ा है भ्रम नहीं करना। भ्रम करने वाला, शक करने वाला इंसान समुद्र के लहर के बराबर है जो हवा में आती और जाती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मेरे खुदा से मुझे कुछ मिल सकता है। अगर अजीजों ज्ञान पाना है खुदा का तो खुदा से मांगे, क्योंकि ज्ञान के बिना खुदा की प्रजा जो है, वचन बताता है खुदा के लोग जो है नाश हो जा रहे हैं। जो खुदा के लोग हैं अक्ल के बिना नाश हो रहे हैं। इसलिए जीजो, नाशवानी से बचने के लिए हमने खुदाबंद से अक्ल, ज्ञान, बुद्धि और समझ मांगनी है, क्योंकि उन्होंने कहा सोने चांदी से ये तो मिल नहीं सकती, हीरों से भी अजीजों ये मिल नहीं सकती, ये मिल सकती है खुदा से। हालेलुया। बेशक हम जितने भी धनवान हैं, जितने भी मर्जी हम पढ़े लिखे हैं, जितनी मर्जी जायदाद के हम मालिक हैं, अगर अजीजों ज्ञान नहीं है, ये धन अजीजों जो होता है, अगर इसे भी बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो खुदा से हमें इनाम मिलता है। अगर हमारा धन जो गलत जगह पे जाए तो अजीजों हम ज्ञानवान तो नहीं है, हम अकल वाले तो नहीं है। जब हमारा एक पैंस उस विधवा औरत के पास एक दमड़ी थी, उसने खुदा के नाम पर लगा दी, तो खुदावन ने उसका बाइबल के अंदर, धर्म शास्त्र के अंदर उन्होंने उसका नाम दर्ज कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, हमें ज्ञान कहाँ से मिल सकता है? आज हमारी खास ये टॉपिक है छोटा सा, बुद्धि, ज्ञान, विजडम पर है कि हमें अकल कैसे मिल सकती है। बहुत बार चीजों हम शक कर करके अपने दिमाग को इतना छोटा बना लेते हैं कि हमारे अंदर गुंजाइश नहीं होती कि हम इसके अंदर बुद्धि कैसे रखें। हालेलुया, हालेलुया। जब अजीजों हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदावन का ही नाम जपते, खुदावन से ही डरते हैं, फिर खुदावन हमारी अक्ल को बढ़ाते हैं। सोने चांदी से, जैसे हमने पढ़ा है, यूब नबी की किताब को पढ़ा है हमने, उसका 28 बाब और हमने उसकी 12 आयत से आखिर तक पढ़ा है। इसकी कुल 28 आयतें हैं। तो अजीजों, आप खोल लें इस बाइबल को, सारी हवाले को पढ़ें जो खुदा के दास ने पढ़ा है आपके लिए। 28 बाब 12 से आखिर तक उन्होंने पढ़ा है। बुद्धि हमें कहां से मिल सकती है? बुद्धि का ज्ञान हमें कहां से मिल सकता है? अजीजों, बेशक हमारे पास बड़ी स्टडी है, बहुत कुछ हमने पढ़ा है, लेकिन ज्ञान जो खुदा का है, समझ जो खुदा की है, उसके बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। आज आपने देखा है कितने धनवान जो दुनिया से कूच कर गए, और जिनके पास इतना पैसा था बेशुमार, जिनको पता नहीं था कहाँ रखे। ये सच बात है जीजो, हालेलुया। और ये घड़ी हुई कोई बात नहीं, ये मन घड़त बात नहीं है जीजो, आपकी आंखों के सामने है। धनवान जो जिनके हाथ खड़े हो गए और वो अपनी अक्ल से, अपने धन से कुछ नहीं कर पाए। हमें अजीजों जरूरत है कि हम खुदा की अक्ल मांगे, ताकि हम हमेशा के लिए बचाए जाएं, हमारे बच्चे बचाए जाएं, हमारे खानदान बचाए जाएं,
हमारी कलीसिया बचाई जाए, हमारे लोग बचाए जाए, हमारी कम्युनिटी बचाई जाए। ज्ञान अजीजों, अक्ल जो है, विजडम जो है, बहुत लाजमी है। तो अजीजों, विजडम जो है, अक्ल जो है, इस बात के लिए नहीं हमने मांगनी सिर्फ कि हमारे पास बहुत सारा धन आ जाए, हमारे पास बहुत सारा कुछ हो, क्योंकि खुदा ने कहा मेरे राज्य की खोज कर, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। तो अजीजों, हम अपने जोश से, अपने बल से, अपनी ताकत से हम अजीजों अक्ल नहीं पा सकते। अक्ल कहां से हमें मिलेगी? एक और हवाला हमारे साथ सब खोले, भजन सहायता ज़बूर नंबर 111 और उसकी 10 आयत को सब मिलके पढ़े बैठे बैठे अपने घरों में। आशीष मिलेगी आपको, बरकत मिलेगी आपको। भजन सहायता खुदा के दास के साथ मिलके पढ़ते हैं। भजन सहायता उसका 111 बाब और उसकी 10 आयत को हम सब मिलके पढ़ेंगे। सब अपनी अपनी बाइबल खोल लें बरकत पाने के लिए। हालेलुया। जब तैयार हैं आप पढ़ सकते हो। हालेलुया। जबूरां दी पोथी 111 जबूर पढ़ांगे मिलके और आयत पढ़ांगे मिलके असी शुरू तो 10 हाँ जी 10। हालेलुया। प्रभु दा पै बुद्ध दा शुरू है। प्रभु दा पै डर बुद्ध दा शुरू है। ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ सदीपक काल तक है। हालेलुया। एक दिन के लिए नहीं अजीजों, हमेशा के लिए जो खुदाबंद का डर रखते हैं उन्हें खुदाबंद इतनी दनाई दे देते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी की परख करने के लिए ये समझ और सोच आ जाती है कि हम कैसे चल रहे हैं, ध्यान से चले, कैसी चाल चल रहे हैं। तो अजीजों ये दनाई के साथ मिलता है। जब तक अजीजों हमारे पास बुद्धि नहीं है। हमारी कौम जो है खुदाबंद की खास कौम है, खुदाबंद के खास बनी इस्राएल है, जिन्होंने खुदाबंद को पूरी तरह से आज तक नहीं माना। इसलिए ही अक्ल से वो रह गए हैं अजीजों। तो अजीजों जब तक हम खुदाबंद के भाई को नहीं मानेंगे, बेशक हम उसके नाम से कहलाएं, लाख बार बाइबल को पढ़ लें, जब तक अजीजों हमारे पास बुद्धि नहीं है, जब तक हमारे पास अक्ल नहीं है, तब तक अजीजों हम जो है कुछ नहीं कर सकते। किसी का भला नहीं कर सकते, किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने ज्ञान पाया खुदा का, जिन लोगों ने विजडम खुदा की पाई है, जिन लोगों ने अक्ल खुदा की पाई है, सचमुच वो ये चाल चलते हैं कि दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, दूसरों की हित का ख्याल रखना, अपने लिए नहीं अजीजों, दूसरों के हित, दूसरों का ख्याल रखना तब इंसान करता जब खुदा का डर इंसान के अंदर आ जाता है। जब तक अजीजों खुदा का डर हमारे अंदर नहीं है, हम बुद्धि पा नहीं सकते। बेशक जितने मर्जी हम अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन हम अजीजों खुदा की अक्ल के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम मूसा की जिंदगी को देखें, एक और हवाला हमारे साथ पढ़े सब, अबरानियों का खत है, जहां से आपने अय्यूब का खत पढ़ा है, उससे पहले ही है 11 बाब हम निकालेंगे और उसकी हम 24 आयत को सब मिलके पढ़ेंगे। क्योंकि जब इंसान बुद्धिमान सियाना हो जाता है तब इंसान देखने लगता है। क्योंकि मूसा की बुलावट जो थी खुदावंद की तरफ से थी, इसलिए आपको पता उन दिनों में जो लड़के थे मार दिए जाते थे और लड़कियों को बचा लिया जाता था। उनमें से एक लड़का जो मूसा था, जो खुदावंद का खास बंदा था, और उसे खुदावंद ने बचाया
और उनके माँ बाप को दिनाई दी कि इस तरीके से इसका जीवन जो बच सकता है। फिर वो वहां पाला गया, लेकिन वो बुद्धिमान था। आइए पढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। इब्रानियां 11 बाब है, 11 अध्याय हाँ है जी, और उसका 24 आयतों चंद आयतां पढ़ांगे सब मिलके। विश्वास द्वारा ही मूसा ने ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਰੌਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਦਿੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਫਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। हालेलुया। इसलिए जीसो, अगर खुदा के लोग हो, हमारे साथ बैठे बैठे फिर इस हवाले को आप पढ़ सकते हो। इब्रानियों का खत उसका 11 बाब 24 आयत में लिखा है, मूसा ने सियाना होकर, जब तक अजीजो इंसान सियाना नहीं बनता तब तक अजीजो खुदा के ज्ञान में नहीं रहता। खुदा का डर अक्ल का शुरुआत है। मूसा जब सियाना हो गया, अक्लमंद हो गया, जब खुदा की बातों को पहचानने लगा, तो उसने फरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। और उसने उस महल को और उस धनवान जगह को छोड़ दिया। क्योंकि आपको जो बाइबल पढ़ते हो आपको पता है, मूसा को फरौन की बेटी ने बेटा बना के खड़ा किया था, लेकिन उसे वहां रहना पाप लगा। 25 आयत को जब हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 25 आयत को। हालेलुया। यही इब्रानिया का जो खत पढ़ रहे हैं 25 ਆਇਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। दुख सहने के लिए पहल दी। कई बार जो हम ऐसा नहीं करते, फिर क्या होता, हम सियाने नहीं बनते। ये अजीजो आपके और हमारे फायदे के लिए है। जब हम सियाने होके अपनी जिंदगी को बताते हैं तो क्या होता है, हमें हमेशा का फल खुदाबंद देते हैं। जैसे मूसा ने थोड़ा सा सुख भोगने से उसने दुख भोगने को और भी ज्यादा पसंद किया। हालेलुया। पहल दी। हालेलुया। और पहल दी और उन्होंने खुदाबंद की बातों को समझा और अक्ल पाई। जब तक जो खुदा की बातों को हम समझते नहीं, जितना मर्जी हम कलाम सुने, जितना मर्जी जो हम कलाम पढ़े, जब तक हम इसे समझते नहीं, हम ज्ञानवान नहीं हैं, हम समझदार नहीं हैं, हम बुद्धिमान नहीं हैं। अजीजो, अगर मूसा सियाना हो गया था, वो धन से भी प्यार कर सकता था, लेकिन अजीजो उसको पाप लगा। उसे वहां थोड़ा दिन भी उन्होंने टिकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने अपनी आंखों को खुदाबंद के पाक आसमान की तरफ लगाया था, रूहानी फल पाने के लिए। हालेलुया। जब अजीजो हमें रूहानी फल मिलते हैं, हमें सब कुछ मिल सकता है। सबसे ज्यादा बढ़ के शांति, पीस, जॉय ये खुदा देता हमें। जब अजीजो हम खुदा के कलाम में सियाने बन जाते हैं, ये सारी बरकतें खुदावंद हमें देते हैं ताकि हम खुदावंद में बने रहें। इसलिए अजीजो, सोना चांदी अक्ल नहीं दे सकता, धन दौलत हमें अक्ल नहीं दे सकता, कोई चीज हमें अक्ल नहीं दे सकती। आकाश के पक्षी तो इसे जानते नहीं कि अक्ल होती क्या है। इसलिए खुदावंद ने इंसान को अपनी शक्ल, अपनी सूरत पर और अपने जैसा बनाया। खुदावंद ने इंसान के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी। खुदावंद ने अपने जैसा इंसान को बनाया। इसलिए खुदावंद ने अपने बेटे को इंसानियत रूप में भेज के वचन जो है देहधारी हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ। इसलिए कि उन्होंने शक्ल जो थी, खुदावंद ने, यहोवा परमेश्वर ने अपने जैसी इंसान को दी, कि वो उसे पता था कि
कि खुदावन ने यीशु मसीह को भेजना है और उसकी शक्ल मेरे ही जैसी इंसान की होनी चाहिए, क्योंकि इंसान के रूप में उन्होंने पैदा होना था और उन्होंने इसलिए बड़े बड़े काम किए। तो अजीजों, हम यहाँ देखते हैं कि खुदा ने हमें दनाई के लिए ये हवाले दिए हैं, ये कलाम दिया है कि हमें अकल कहाँ से मिल सकती है। हमें अकल खुदा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो वो हमारे पांव को टलने नहीं देगा, क्योंकि वो हमारा निगहबान है और वो हमारी मदद करता है और वो हमें अजीजों दनाई देता है। खुदावन ने कहा, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो मुझसे मांगे। हम अय्यूब नबी की किताब पढ़ रहे हैं, उसका 28 बाब और उसकी 12 से पढ़ा है। 28 आयत को देखेंगे हम, जो आखिरी आयत है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣਾ बुद्धिमत्ता है ਅਤੇ बुराई तो दूर रहना समझदारी है। हालेलुया, बुराई से दूर रहना। हाँ। कलाम कहता है कोई लोग ऐसे हैं जब तक वो बुराई करना ले, खुदा का कलाम नीति वचन में लिखा है, जब तक वो बुराई करना ले वो सो नहीं सकता। लेकिन अजीजों, आप जो खुदा के लोग हो, आप जो हर रोज खुदा के कलाम को सुनते हो, खुदा के कलाम को पढ़ते हो, खुदा का शुक्र करें। लाइनें खोल रहे हैं, आप आ सकते हो, इसी हवाले को पढ़ना चाहते हो।